हेलो दोस्तों, रॉक स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा लगाया गया एक्ट के बारे में। इससे पिछले वीडियो में हमने बात किया था भारत का संवैधानिक विकास के बारे में, यानी भारत में संविधान का विकास कैसे हुआ था। ईस्ट इंडिया कंपनी जब 1600 ईस्वी में आई महारानी एलिजाबेथ प्रथम के नेतृत्व में, तो यहाँ पे व्यापार करने लगे। उसके बाद जो है 1757 और 1764 के युद्ध के बाद जो है बंगाल पर किसका शासन हो गया? ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन हो गया, क्योंकि जो है बंगाल 1757 और 1764 का युद्ध जो है अंग्रेज द्वारा जीत लिया गया था। उसके बाद जो है ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ जो है 1773 से जो है शासन करने लगी। तो शासन करने के दरमियान कुछ उसको एक्ट और प्रावधान का व्यवस्था करना था जिसके अनुसार वो यहाँ पे राज कर सकें। इसीलिए सबसे पहला एक्ट था 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, जो हमने पिछले वीडियो में देख चुका हूँ। उसके बाद हम लोग आज देखेंगे पिट्स इंडिया एक्ट 1784। रेगुलेटिंग एक्ट के तहत इसमें और कुछ प्रावधान बढ़ाए गए हैं और इसको देखते हैं हम लोग। जैसे पिट्स इंडिया एक्ट 1784, इसमें क्या है? संसदीय नियंत्रण और बढ़ा, बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना 6 सदस्य। इसका मतलब क्या था? 1773 ईस्वी में जो था संसदीय नियंत्रण को जो है लागू किया गया था पहली बार 1773 में, और यहाँ पे 1784 में क्या किया गया जो है संसदीय नियंत्रण को और बढ़ा दिया गया। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम लोग देखेंगे बोर्ड ऑफ कंट्रोल। यहाँ पे बोर्ड ऑफ कंट्रोल, वहाँ क्या था? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। क्या था? 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट में क्या था? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। यहाँ पे क्या आ गया? बोर्ड ऑफ कंट्रोल। उसमें वहाँ पे क्या सदस्य था? वहाँ पे 4 सदस्य था इसका सहायता करने के लिए, गवर्नर का सहायता। बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना हुआ, यहाँ पे 6 सदस्य लिया गया। कितना सदस्य लिया गया? 6 सदस्य। 1773 में कितना सदस्य था? 4 सदस्य था, यहाँ पे 6 सदस्य को लिया गया। ठीक है। गवर्नर जनरल के अधिकारों में वृद्धि हो गया, 4 सदस्य की जगह 3 सदस्य हो गया। ठीक है। पहले क्या था? गवर्नर जनरल के जगह पे जो था 4 सदस्य था, अन्य सदस्य कितना था? 4 था उसका सदस्य सहायता करने के लिए। मगर इसमें क्या किया गया? 1784 का एक्ट में, पिट्स इंडिया एक्ट में इसको 3 सदस्य कर दिया गया, जिससे क्या हुआ? गवर्नर जनरल का जो वैल्यू था वो बढ़ गया। कैसे बढ़ा हम लोग देखते हैं। देखिए 1773 में जो था वहाँ पे 4 अन्य सदस्य थे। ठीक है। जिसमें क्या होता था, अगर बहुमत 2/2 में जाता था तो जिधर गवर्नर जनरल का वोट जाता था उधर विजय होता था। मगर यहाँ पे क्या हुआ? 4 सदस्य के 3 सदस्य, यहाँ 3 सदस्य हुआ, एक गवर्नर जनरल 4 हुआ। अगर गवर्नर जनरल जो है अपना एक मत और अन्य सदस्य का एक मत ले ले तो यहाँ पे बहुमत अपना पारित कर सकते थे। क्या कर सकते थे? बहुमत अपना पारित कर सकते थे। इसीलिए गवर्नर जनरल को केवल 1 सदस्य की आवश्यकता होती थी। कितना सदस्य की आवश्यकता होती थी? गवर्नर जनरल को मात्र 1 सदस्य की आवश्यकता होती थी अपना बहुमत पारित करने के लिए। ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ? 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट के तहत ही जो है पिट्स इंडिया एक्ट है। अगर उसको आप समझ गए तो इसको आप समझ जाइएगा। ठीक है। पिट्स इंडिया एक्ट। ठीक है। उसके बाद देखते हैं चार्टर एक्ट 1793। कंपनी का शासन का अधिकार 20 वर्ष बढ़ा दिया गया। यानी कि चार्टर्ड एक्ट 1793 में क्या हुआ? कंपनी जो यहाँ पे शासन करेगी, उसका कंपनी जो यहाँ पे व्यापार करेगी और शासन करेगी, उसका जो है ना 20 वर्ष और बढ़ा दिया गया। यानी कि 1793 के बाद 20 वर्ष और बढ़ा दिया गया। ठीक है। बंगाल के गवर्नर जनरल को मुंबई मद्रास के पर्यवेक्षण का अधिकार मिला। ठीक है। पहले क्या था? सबसे पहले गवर्नर जनरल यहाँ पे जब आए ईस्ट इंडिया कंपनी तो अपना वो गवर्नर जनरल पद का धारण किया। उसके बाद क्या किया? गवर्नर जनरल को जो है बंगाल, मद्रास और मुंबई का जो है क्या बनाया गया? गवर्नर जनरल उसको उसके अधीन कर दिया गया। उसके बाद यहाँ पे देखिए, और बंगाल के गवर्नर का और अधिकार बढ़ गया, मतलब कि मद्रास और मुंबई का जो था, मद्रास और मुंबई का पर्यवेक्षण का अधिकार भी उसको मिल गया। यानी कि बंगाल का जो गवर्नर जनरल था अपना अधिकार को वो बढ़ा रहा था। पहले जो है 1773 में हम लोग देखे थे कि जो था बंगाल के और मद्रास के, बंगाल के जो गवर्नर जनरल थे, मद्रास और मुंबई के जो थे पहले उसका जो है अधीन कर लिया। उसके बाद यहाँ पे क्या किया? पर्यवेक्षण का अधिकार भी ले लिया।
इसका मतलब है चार्टर एक्ट 1793 में जो है 20 वर्ष बढ़ा दिया गया। बंगाल के गवर्नर को मुंबई मद्रास के पर्यवेक्षण का अधिकार मिल गया। और 1813 के चार्टर एक्ट के बारे में हम लोग बात करेंगे। पुनः क्या हुआ, 20 वर्ष पुनः बढ़ा दिया गया। यानी 1813 के चार्टर एक्ट में क्या हुआ, पुनः 20 वर्ष बढ़ा दिया गया। ठीक है, वो अपना अधिकार को और यहाँ पे शासन करने का जो है वो 20 वर्ष और बढ़ा दिए उसमें। उसके बाद इसका दूसरा पॉइंट है व्यापारिक अधिकार समाप्त, कंपनी का सिर्फ चाय और चीन के साथ व्यापार। यानी यहाँ पे क्या हुआ, 1813 का चार्टर एक्ट में हुआ कंपनी का अधिकार जो है सीमित हो गया। कैसे सीमित हो गया कि ब्रिटिश द्वारा जो है कंपनी को सिर्फ चाय और चीन के साथ व्यापार करने का अधिकार। इसका मतलब क्या होता है चाय और चीन का, हम लोग समझते हैं। देखिए यहाँ क्या था, व्यापारिक अधिकार समाप्त कर दिया। यानी कंपनी में जो था व्यापारिक अधिकार, तभी इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति चल रहा था। उसके साथ ही तो इंग्लैंड का भी सामान कहीं बेचना था, उसको भी व्यापार करना था। मगर ईस्ट इंडिया कंपनी जो है शासन कर रही थी यहाँ। उसका शासन करने का मतलब था कि यहाँ पे जो है और दूसरा इंग्लैंड का और कोई भी आदमी व्यापारी यहाँ के व्यापार नहीं कर सकता था। मगर वहाँ ब्रिटिश जो है इसको समाप्त कर दिया और जो है इंग्लैंड को भी यहाँ व्यापार करने का अधिकार दिया। और जो है कंपनी का अधिकार जो है यहाँ पे कम कर दिया। व्यापारिक अधिकार कैसे कम किया हम लोग इसको भी देखते हैं। कंपनी का सिर्फ चाय और चीनी के साथ व्यापार, यानी क्या था, भारत का पड़ोसी देश चीन है, यानी कि कंपनी सिर्फ चीन के साथ ही व्यापार कर सकती थी। और चाय का मतलब क्या है, कंपनी जो है सिर्फ चाय का ही व्यापार कर सकती थी और चीन के साथ ही व्यापार कर सकती थी। ठीक है, और उसके बाद दूसरा पॉइंट है शिक्षा पर 1 लाख व्यय कंपनी द्वारा। उसके बाद जो है यहाँ पर क्या किया गया, कंपनी जो ने घोषणा किया जो है शिक्षा पर हम 1 लाख टका खर्चा करेंगे, 1 लाख रुपया व्यय करेंगे। कंपनी द्वारा यह कहा गया। वह सिर्फ भारत में और बंगाल में सिर्फ उसको अपना इज्जत बचाना और प्रतिष्ठा कमाना था, न कि उसको शिक्षा का बढ़ावा देना था। इसीलिए शिक्षा पर व्यय 1 लाख का हो गया कंपनी द्वारा। ईसाई मशीनरियों को भारत में आने की छूट। ईसाई मशीनरियों का मतलब क्या होगा, ईसाई धर्म का जो प्रसार करते हैं उसको भारत में आने की छूट दे दी और लोग को जागरूक किया गया। ईसाई धर्म को लिए, ईसाई धर्म का पालन कीजिए, ईसाई धर्म को अपनाइए। यहाँ इसी मतलब इसका मतलब है यहाँ पे ईसाई मशीनरियों को यहाँ पे आने की छूट थी। धर्म का प्रसार आप आके यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे 1833 का चार्टर है। 1833 का चार्टर है। फिर क्या हुआ, 1813 के बाद 1833 में फिर क्या हुआ, पुनः 20 वर्ष बढ़ा दिया गया। यानी कि कंपनी जो है अपना अधिकार जो है और 20 वर्ष तक कर सकती थी। ठीक है, चीन के साथ व्यापार और चाय का व्यापार भी पूर्णतः समाप्त कर दिया गया। यानी क्या था, 1813 में क्या था, ईस्ट इंडिया कंपनी जो है चीन और चाय का व्यापार कर सकती थी। ठीक है, चीन का मतलब है चीन के साथ व्यापार और चाय का मतलब है चाय का व्यापार कर सकती थी। मगर 1833 का चार्टर एक्ट में ये हुआ कि ये दोनों एक्ट भी, ये दोनों व्यापार भी उसका समाप्त कर दिया, पूर्णतः उसको प्रतिबंधित कर दिया गया। किसके द्वारा, ब्रिटिश द्वारा, कि आप कोई भी व्यापार नहीं कर सकते हैं। जाति के आधार पर जो सरकारी नौकरी में भेदभाव किया जाता था उसे समाप्त कर दिया गया। यानी पहले क्या होता था, जाति के आधार पर जो सरकारी नौकरी में भेदभाव किया जाता था उसे समाप्त कर दिया गया। यानी मतलब क्या था कि पहले जो था जाति के आधार पर ही कंपनी में जो है नौकरी मिलता था, मगर उसको समाप्त कर दिया गया वो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा। क्या किया, उसको समाप्त कर दिया गया, इसका विरोध किया गया। ठीक है, सरकारी नौकरी में उसके बाद क्या हुआ, सभी जाति का जो है ना भेदभाव जो किया जाता था उसे समाप्त कर दिया गया, लेकिन उसका जो है कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा इसका विरोध किया गया। उसके बाद क्या था, बंगाल के गवर्नर को पूरे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। यानी क्या था, सबसे पहले बंगाल में शासन किया कंपनी, उसके बाद जो है बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल पद दिया गया। उसके बाद जो है मुंबई और मद्रास में, उसके बाद जो है क्या, मुंबई और मद्रास में उसके अधीन रखा गया। उसके बाद क्या गया, पर्यवेक्षण का काम किया गया मुंबई और मद्रास में, पर्यवेक्षण का काम। अब जो है गवर्नर जनरल जो है पूरे भारत में शासन करने लगा।
यानी क्या हुआ, गवर्नर जनरल का जो वैल्यू है बहुत ऊंचा हो गया पूरे भारत में। ईस्ट इंडिया कंपनी के दृष्टिकोण से जो है जनरल पद का जो है गवर्नर जनरल का पद बहुत ऊंचा हो गया, यानी कि अब पूरे भारत में जो है गवर्नर जनरल को बना दिया गया। पूरे भारत के गवर्नर को, यानी बंगाल के गवर्नर को पूरे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। और सबसे पहला गवर्नर जनरल जो था भारत का था वो कौन था, लॉर्ड विलियम बेंटिक था। कौन था, लॉर्ड विलियम बेंटिक, यानी बेंटिक था सबसे पहले भारत का गवर्नर जनरल। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे परिषद में एक विधि सदस्य, प्रथम विधि सदस्य, यानी क्या होता है, परिषद में एक विधि सदस्य का आयोजन किया गया, यानी कि एक विधि सदस्य को रखा गया परिषद में। यानी पहले क्या था, पहले था सबसे पहले 4 सदस्य था, 4 अन्य सदस्य, उसके बाद उसको 3 सदस्य किया गया, उसके बाद उसको क्या गया 3 सदस्य किया गया, उसके बाद क्या किया यहाँ पे विधि सदस्य को किया गया, उसके विधि 3 सदस्य, एक विधि सदस्य, 4 सदस्य हो गया 4। मगर ये एक जो विधि सदस्य है इसको जो है वोट देने का अधिकार नहीं था, सिर्फ सलाह लेने का, सलाह देने का अधिकार था। वोट देने का अधिकार नहीं था, या कोई कानून में भाग लेने का अधिकार नहीं था, कोई अधिनियम में भाग लेने का अधिकार नहीं था, सिर्फ क्या था, उसको सलाह देने का अधिकार था। क्या था, सिर्फ सलाह, कैसे हो सकता है, ये सब सलाह देने का अधिकार किसको था, विधि सदस्य का। और प्रथम विधि सदस्य कौन बने थे, मैकाले। प्रथम विधि सदस्य कौन बने, मैकाले। उसके बाद देखेंगे इस एक्ट के तहत 1843 में दास प्रथा का अंत कर दिया गया। यानी क्या हुआ, 1833 के एक्ट के, चार्टर एक्ट के तहत जो हुआ, दास प्रथा को 1843 में ख़त्म कर दिया गया। यानी दास प्रथा, यानी गुलामी का जो प्रथा था उसको ख़त्म कर दिया गया। कब किया गया, 1833 में। 1833 से लेकर 1843 तक जो है दास प्रथा, यानी 10 वर्ष का समय लगा दास प्रथा का अंत करने में। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखेंगे सबसे पहले इसका कौन क्या है, इसको एलन ब्रो दास प्रथा का अंत कौन किया, एलन ब्रो। उसके बाद चार्टर एक्ट 1853, यानी कि रेगुलेटिंग एक्ट के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की संख्या जो 24 थी उसे घटाकर 18 कर दिया। यानी कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में जो था, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की संख्या कितनी थी, 24 थी, उसे घटाकर कितना कर दिया गया, 18 कर दिया गया। उसके है सिविल सेवाओं की भर्ती एवं चयन हेतु खाली प्रतियोगिता व्यवस्था की शुभारंभ किया। यानी कि खुली परीक्षा होने लगी कि सिविल सेवा में जो अधिकारी बनना चाहते हैं, उसके लिए जो है खुली परीक्षा होने लगी, यानी सभी आदमी भाग ले सकते हैं, अपना प्रदर्शन कर सकते हैं। ठीक है, 1854 में मैकाले समिति की नियुक्ति की गई। उसके बाद सिविल सेवा के संबंध में जो है मैकाले की समिति नियुक्त की गई। किसकी समिति, मैकाले समिति, सिविल सेवा के लिए। ठीक है, विधि सदस्य को पूर्ण दर्जा दिया गया। यानी कि क्या हुआ था, यहाँ पे विधि सदस्य को क्या था, विधि सदस्य को यहाँ पे सिर्फ सलाह देने का अधिकार था, न कि वोट देने का अधिकार या अन्य कोई अधिकार नहीं था, सिर्फ सलाह दे सकते थे और वोट देने का अधिकार नहीं था, सदस्य चुनने का अधिकार नहीं था। यहाँ पे क्या हुआ, इसको पूर्ण दर्जा मिल गया। यानी पहले क्या था, ये सिर्फ सलाह दे सकते थे, अब ये क्या करेंगे, ये जो है आप वोट भी दे सकते हैं, हर चीज़ कर सकते हैं। पहले कितना सदस्य था, पहले 4, रेगुलेटिंग एक्ट में 4 सदस्य थे, और उसके बाद चार्टर पिट्स इंडिया एक्ट में 3 सदस्य और एक गवर्नर जनरल, 4 सदस्य। पहले कितना होता था, 3 सदस्य, एक गवर्नर जनरल, 4 सदस्य हो गए, 4 सदस्य हो गए। यहाँ पे भी 4 सदस्य हो गए, एक गवर्नर जनरल लगा के। रेगुलेटिंग एक्ट में क्या था, 4 सदस्य, एक गवर्नर जनरल, 5 हो गए, एक गवर्नर जनरल, कितना हुआ, 5 हुए। मगर यहाँ पर फिर क्या हुआ, चार्टर एक्ट 1853 में क्या हुआ, यहाँ फिर जो है उतना ही मेंबर हो गया। कितना हो गया, यहाँ पे देखिए 3 सदस्य था, एक विधि सदस्य हो गया 4, एक गवर्नर जनरल 5, यानी यहाँ भी क्या हुआ, यहाँ 5 सदस्य हो गया। यानी कि पहले रेगुलेटिंग एक्ट के तरह ही यहाँ पे भी प्रावधान किया गया, विधि सदस्य को पूर्ण दर्जा देके। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा, जिससे कि मैं कभी भी वीडियो डालूँ तो आप तक पहुँच सके। धन्यवाद।